8.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें उनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन A B C D ऐसे दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। 30 डिग्री, tan 30 डिग्री है हमारे पास, 2 है ही हमारे पास। और tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 डिवाइड 1 प्लस tan स्केयर 30, तो tan 30 1/√3, तो उसका स्केयर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/√3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3, और रेसिप्रोकल करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, और रेशनलाइज करेंगे तो √3/2 हमारे पास आ जाएगा। और √3/2 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। तो √3/2 कहाँ पे होता है, √3 होता है sin 60, और ये ऑप्शन है A। तो इसका मतलब हमारे पास A, इसका आंसर क्या आया, A ऑप्शन इसका राइट है, करेक्ट है। तो सेकंड पार्ट 1 - tan स्केयर 45, वही इसको हम लिखते हैं बस। tan 45 1 ही होता है, तो 1 - 1 तो 1 ही हो जाएगा, 1 का स्केयर 1, 1 + 1, तो ऊपर 0 नीचे 2, तो 0 ही आंसर आया। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास tan 90, फिर 1 दे रखा है, फिर sin 45, और D ऑप्शन 0 है, तो 0 आंसर आ गया हमारे पास, तो D ऑप्शन आ गया। थर्ड पार्ट में sin 2a = 2 sin a is true when a हमें निकालना है कि ये इक्वल, दोनों इक्वल आ जाएं, a की क्या वैल्यू हम रखें। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दे रखा है उसने 0 रखें, 30 रखें, 45 या 60 रखें। तो 0 रख दिया अगर हमने, तो a की जगह 0 रखा तो sin 2, और यहाँ पे 0 रखेंगे a की जगह तो ये 0 बन जाएगा, और 2 sin 0, तो देखो ये sin 0 डिग्री ही हो गया यहाँ पे, 2 × 0, और ये 2 sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री क्या होता है 0, और 2 × sin 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 = 0 आंसर आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन जो 0 दे रखा था ए ऑप्शन हमारे पास ट्रू, दूसरे हमें रखने की जरूरत ही नहीं। जैसे सेकंड ऑप्शन 30 दे रखा था, अगर हमारे पास ए ऑप्शन ट्रू नहीं आता, करेक्ट नहीं आता, तो फिर हम 30 रख के देखते, जो कि ट्रू नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा। अब हमने ए की जगह 0 रख के देखा है, फिर सेकंड ऑप्शन अगर ये करेक्ट नहीं आता तो सेकंड ऑप्शन रख के 30 देखते, 30 यहाँ दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं चेक करते हम, तो 0 के लिए ही ये करेक्ट आएगा। तो फोर्थ पार्ट 2 tan 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, 2 1/√3 डिवाइड 1 - 1/√3 करेंगे तो 1/3 स्केयर है क्योंकि। तो नेक्स्ट स्टेप 2/√3, ऐसा ऊपर भी किया है हमने, और एलसीएम लेंगे तो 3 - 1 2/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। 2 से 2 कैंसिल, और रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा √3। तो √3 कहाँ, अब ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो हम ऑप्शन में है हमारे पास cos 60 √3 नहीं होता, sin 60 भी √3 नहीं होता, tan 60 √3 होता है, तो इक्वल टू tan 60, ये वाला ऑप्शन सही है, और ये है C, तो C वाला सही है। थर्ड में tan a + b √3 दे रखा है, tan a - b 1/√3, a और b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे tan a + b दे रखा है और √3, तो √3 tan कहाँ पे होता है, tan 60 पे, तो √3 की जगह हम tan 60 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ भी tan है, जो यहाँ पे है वही हम यहाँ ढूंढेंगे कि √3 tan में कहाँ होता है, 60 पे होता है, तो यहाँ पे हम tan 60 लिख देंगे, और 1/√3 tan में कहाँ होता है 30 पे होता है, तो यहाँ पे हम tan 30 लिख देंगे, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं tan a + b इक्वल √3 की जगह हम tan 60 लिख देते हैं, और सेकंड में tan a - b 1/√3 की जगह हम tan 30 लिख देते हैं।
तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, तो a प्लस बी हमारे पास आ गया 60 एंड a माइनस बी हमारे पास आ गया 30। दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग बोथ, 1 और 2 नाम दे लो चाहे, एडिंग 1 और 2 कर दो चाहे, 2a, ये कैंसिल जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और ये 90, तो a क्या आ जाएगा हमारे पास 90/2 45। तो a तो 45 आ गया, और a की वैल्यू पुट कर देते हैं या तो इसमें या इसमें। a की वैल्यू यहाँ 45 पुट किया हमने, 45 प्लस b इक्वल 60, तो b क्या आ जाएगा 60 डिग्री है ये, 60 माइनस 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरह से करेंगे। सेकंड देखते हैं। अब हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि जो उसने दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमें जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर को। तो जो फर्स्ट है उसका, उसने दे रखा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, हम करके दिखा देते हैं। अगर हमने a को लिया 30 और b को हमने 60 लिया, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 60 रखा मान लो हमने, तो a को हमने 30 लिखा था, तो यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 60 लिखना पड़ेगा। देखते हैं क्या वैल्यू रखने के बाद दोनों इक्वल आएंगे। ये साइन 90 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 इज नॉट इक्वल टू दिस, ये तो 1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, तो ये नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है। जस्टिफाई भी कर दिया हमने। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा इंक्रीज हो? हाँ, इंक्रीज होती है। ट्रू है ये। कैसे? 0 डिग्री पे साइन 0, फिर 30 पे 1/2, फिर 45 पे 1/√2, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर √3/2, फिर 1, 90 पे 1। तो जैसे जैसे यहाँ ये 0 किस पे है वैल्यू? 0 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये 60 पे है, और ये 90। जैसे जैसे यहाँ पे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। तो नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब टेबल बताई कि जो कोस की वैल्यू वो उल्टी हो जाती है इससे। कोस 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, 0, 30, 45 एंड 60, 90। तो कोस अब ये ऐसे शुरू हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ पे √3/2 उल्टा हो जाता है, मैंने बताया था 1/√2, 1/2, 0। तो कोस की वैल्यू जैसे जैसे थीटा पड़ रहा है यहाँ पे तो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कोस थीटा सारी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू यहाँ रखें उसके लिए इक्वल होता है? क्या साइन 0 इक्वल कोस 0 होता है? क्या साइन 30 इक्वल कोस 30? नहीं। कहाँ इक्वल होते हैं? सिर्फ 45 पे दोनों इक्वल होते हैं। ये यहाँ भी हमने लिखा है, सिर्फ 45 पे दोनों इक्वल होते हैं, तो हम लिख देंगे साइन। तो ये क्या है? ये वैसे तो फॉल्स आ गया, तो हम लिख देंगे साइन थीटा इक्वल कोस थीटा ओनली व्हेन थीटा इक्वल 45 डिग्री। ठीक है, सिर्फ 45 डिग्री पे दोनों इक्वल होते हैं, 1/√2 होते हैं। कोट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल 0 डिग्री। हाँ, कोट ए 10 0 डिग्री पे क्या होता है? 10 0 होता है। और 0 कब आया होगा? जब 0 बाय एनीथिंग, कोई भी नंबर होगा। और कोट 0 फिर क्या हो जाता है? कोट 0 एनी नंबर अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो ये ट्रू है, कोट 0 पे नॉट डिफाइंड होता है। या तो ऐसे कर लें, या हम ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोट 0 इक्वल 0 ही लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल थीटा नहीं है, ये 0 है। इक्वल किसके? कोट किसके इक्वल होता है? कोस 0 अपॉन साइन 0 के। और कोस 0 क्या? कोस 0 1 और साइन 0 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं।
तो इस तरह से करने थे ये क्वेश्चन।